ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे, क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर के नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत शिकायत पत्र वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, इधर देखिए बताइए, क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। यानी आगे की कार्रवाई नहीं? लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं तो ये बताइए, अपनी शिकायत, एक मिनट, शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस सबूत नहीं थे आपके पास? आपने कहा इसके लिए सर नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी? क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, तलाक पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत नहीं थे बड़े क्या? एलिगेशन आपने लगाए और आप नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस बिना सच के आपने जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? विजुअल बना। क्या ज्योति मौर्य अब आलोक मौर्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी? क्या ज्योति मौर्य अब आलोक मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है? क्यों आखिर आलोक मौर्य ने जांच कमेटी के आगे अपने सर झुका लिए? क्यों आलोक मौर्य जो अब तक बड़े बड़े दावे करते थे, आरोप लगाते थे, अब वही आरोप ज्योति मौर्य पर लगाने से आलोक मौर्य बचते दिखाई दे रहे हैं? आखिर क्यों ये दावे करने के बाद कि उनके पास सबूत है, आलोक मौर्य जांच कमेटी के आगे सर झुकाकर ना केवल नजर आए बल्कि उनके पास कोई भी ना तो जवाब था और ना ही कोई सबूत? ये बड़े सवाल हैं जो अब इस पूरे मामले में उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह ज्योति मौर्य मामले में आलोक मौर्य ने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए थे उसे वापस ले लिया है। हालांकि वापस लेने का कारण नहीं बताया गया। आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में बड़ी खबर सामने आई जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर लगाए गए सारे आरोपों को वापस ले लिया। आज ही आलोक मौर्य प्रयागराज में जांच कमेटी के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने बिना कुछ कहे ज्योति मौर्य को लेकर के अपनी की गई शिकायत को वापस ले लिया है। हालांकि जब मीडिया ने आलोक से सवाल किए, पूछताछ की, तो ज्योति मौर्य से क्या सुलह हो गई है, इस बारे में आलोक ने सिरे से नकार दिया। हालांकि बस उन्होंने सिर्फ इतना किया और सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है, लेकिन अब इस पूरे मामले में वो इससे ज़्यादा और कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद काफ़ी सुर्खियों में था। आलोक ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अफेयर सहित भ्रष्टाचार के अवैध वसूली के आरोप आलोक मौर्य ने ज्योति पर लगाए थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भी एक पत्र लिख करके ज्योति मौर्य पर कार्रवाई की मांग कही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद केस वापस ले लिया है। ऐसे में देखना ये है कि सरकारी महकमा क्या ज्योति के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, क्या जांच पड़ताल अभी भी की जाएगी। मामला जब ज़्यादा सुर्खियों में आया तो शासन ने आलोक की शिकायत को संज्ञान में लिया और आदेश जारी कर दिया था। आज जांच कमेटी ने प्रयागराज में आलोक मौर्य से पूछताछ की। आलोक जांच कमेटी के सामने पेश तो हुए, लेकिन सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, बल्कि सवालों के जवाबों से बचते हुए उन्होंने शिकायत को ही वापस ले लिया है। अब इसमें आलोक मौर्य ने साफ कहा कि उन्होंने अभी तक कोई भी समझौता नहीं किया। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या अधिकारी होने के चलते ज्योति मौर्य ने आप पर कोई दबाव बनाया है जिस वजह से आपने ये शिकायत वापस ली है, इस सवाल पर आलोक मौर्य ने कहा कि उन पर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। उनकी और ज्योति मौर्य की कोई भी बातचीत नहीं हुई है।
उन्होंने अपनी मर्जी से शिकायत वापस ली है। फिलहाल आलोक का शिकायत वापस लेना ज्योति के लिए तो राहत भरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर ज्योति ही थी जो कि काफ़ी ट्रोल हो रही थी। इसके अलावा एक विलन की तरह भी उन्हें दिखाया जा रहा था और आलोक के प्रति लोगों की संवेदना, हमदर्दी देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आलोक ने ऐसा क्यों किया। हालांकि अभी भी ज्योति मौर्य के खिलाफ बातें की जा रही हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर अब आलोक मौर्य के खिलाफ नहीं, ज्योति मौर्य के खिलाफ अभी भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि आलोक मौर्य पर ज़रूर कोई दबाव था, क्योंकि ज्योति मौर्य सरकारी पद पर है और बड़े पद पर इस वक्त बैठी हैं। ऐसे में ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर दबाव बनाया होगा। कुछ लोगों का तो यहाँ ये भी कहना है कि ज्योति मौर्य को पद से हटा करके जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि ये ज्योति मौर्य मामले में सबूतों को पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन आलोक मौर्य कोई भी सबूत लेकर के नहीं आ पाए। हालांकि आलोक मौर्य ने 32 पन्नों की डायरी दिखाई और कहा कि इस डायरी में तमाम भ्रष्टाचार के लेखा जोखा मौजूद है और साथ ही संपत्ति का भी मामला संज्ञान में लाया। आलोक मौर्य की माने तो ज्योति मौर्य के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। ऐसे में वो संपत्ति अब कहाँ गई? आलोक मौर्य ने हाल में ही मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि 20 दिन बाद जब वो सामने आएंगे तो सबूत के साथ आएंगे और पूरे सबूतों के साथ वो ज्योति मौर्य को जवाब देंगे। ऐसे में वो सबूत कहाँ हैं और किस मजबूरी में आखिर आलोक मौर्य को अब इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है? क्यों इस बड़े दावे के बाद आलोक चुप है? कहीं ना कहीं से ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। यही दावा किया जा रहा है कि आलोक पर या तो किसी का दबाव है या फिर आलोक के साथ यकीनन कोई ऐसी परेशानी हुई होगी जिसकी वजह से आलोक अब ज्योति मौर्य के मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि सवाल यहाँ सोशल मीडिया यूजर्स ये भी उठा रहे हैं कि जब आलोक मौर्य के पास सबूत थे ही नहीं तो उन्होंने इतने बड़े दावे कहां से कर दिए। साथ ही सवाल ये भी है कि एक लंबे वक्त से आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आखिर वो सबूत क्यों इकट्ठे नहीं हुए? फिलहाल लखनऊ के होटल की भी जांच की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज के कयास जो थे वो सामने आए थे। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में क्या रिएक्शन ज्योति मौर्य का आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है। और होमगार्ड कमांडेंट संघ अफेयर की बातें जो सामने आई थी, जिसे होमगार्ड कमांडेंट ने भी कबूल किया था, ज्योति मौर्य ने भी कबूल किया था। अब उस पूरे मामले में क्या होता है? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला चलता है? साथ ही बता दें कि 22 सितंबर को तलाक का मामला भी सामने आएगा। ऐसे में ज्योति मौर्य क्या तलाक ले पाएंगी? क्या मनीष दुबे के साथ उनके रिश्ते आगे बढ़ेंगे? ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मामला अब इसी के साथ यहीं शांत हो चुका है। केस वापस ले लिया गया है। ऐसे में अब आगे कौन सी अपडेट आती है सामने और किस तरीके से अब ज्योति मौर्य आलोक के खिलाफ मामले दर्ज करवाती हैं, ये देखना लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प बन चुका है। ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे। क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर के? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है? नहीं। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बताया। मैंने आगे की कार्रवाई नहीं? लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं। ये बताइए, अपनी शिकायत, एक मिनट, शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं, शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस। सबूत नहीं क्या आपके पास? आपने कहा नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी? क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है तलाक पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत नहीं थे? बड़े एलिगेशन आपने लगाए और अब
नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस तो कारण तो बिना सच के जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? विजुअल बना